नमः श्री शंकरानंद नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते परात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता युक्ता संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः साभागत्यागेन लक्ष्यते जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम् निमित्तं शुद्धसत्त्वां ताम् उच्यते ब्रह्म तद्गिरा यदा मलिनसत्त्वां ताम् कामकर्मादिदूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते त्रितयीमपि तां मुक्त्वा
परस्परविरोधिनीम् अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते। सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयो लक्ष्यते यथा। मायाविद्ये विहायैवम् उपाधि परजीवयोः अखण्डं सच्चिदानन्दम् परं ब्रह्मैव लक्ष्यते। परं ब्रह्मैव लक्ष्यते। तत्त्वमस्यादिवाक्यैः संभाविता एकता लक्ष्यते भागत्यागेन। जीव में ईश्वर में जो एकत्व है, इस बात को लक्षित करता है तत्त्वमसि महावाक्य। पंचकोश के विवेक से पहले ये सिद्ध हो जाए कि जो अहम वस्तु है, अहम पदार्थ है, वो पंचकोशों से अतीत है। पहले ये सिद्ध होना चाहिए युक्त्या संभाविता, फिर सा एकता, वह जो एकता है फिर महावाक्यों के द्वारा तो लक्षित होती है। हम सुबह बात कर रहे थे कि महावाक्य तो उपनिषद का है और इसलिए इसकी प्रामाणिकता सभी को ही माननी पड़ती है, चाहे वो द्वैतवादी दर्शन हो चाहे वो अद्वैतवादी दर्शन हो। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसका असल में निर्धारण करने की बहुत जरूरत नहीं है। वाच्यार्थ में जो व्याख्या हमारे द्वैत दार्शनिकों ने किया है, द्वैतवादी वेदांतियों ने, वाच्यार्थ में वही व्याख्या समीचीन है, क्योंकि वाच्यार्थ में तस्य त्वम ये बहुत सहायक है। मैं उसका हूँ, यह जो साधना है, ये जो भावना है, ये बहुत सहायक है। तस्मात् त्वम, मैं उससे हूँ, यह बोध बना रहना कि मैं उसी में से निकला हूँ, उसी से हूँ,
उसी में जा करके पुनः लीन होता हूँ, तो मेरा उदय स्थान भी वही है और लय स्थान भी वही है। इतना ही नहीं, तेनत्वम, उसी से मेरी स्थिति है। उदय स्थान, लय स्थान, तस्मात्त्वम। लेकिन तेनत्वम, मैं उसी से हूँ। मेरा पालन, मेरा पोषण, मेरा संरक्षण, मेरी जो आज की स्थिति है वो उसी से है। यह स्मृति बने रहना, ये बोध बने रहना और इसी भावना में सांस लेना, ये साधना के लिए परम लाभकारी है। सो वाच्यार्थ में जब मैं अपने को एक व्यक्ति मानता हूँ और वाच्यार्थ में जब मैं प्रभु को समर्थ सुहृद परमात्मा मानता हूँ, तो उस समय यह बोध महावाक्य के वाच्यार्थ से निकला हुआ यह जो बोध है वो साधक के लिए, जीव के लिए परम कल्याणकारी है। तस्मात्त्वम तेनत्वम। और जीवन का प्रयोजन क्या है? बोले तस्मै त्वम, तुम उसके लिए हो। नारायणायेति समर्पयामि। ये देखो, जो हमारी चेष्टाओं का प्रयोजन है, मेरे होने का जो प्रयोजन है वो प्रभु ही है। यह भागवत धर्म कहा गया। श्रीमद् भागवत में इस भावना को भागवत धर्म कहा गया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यत् यत्। देखो चतुर्थी लगी, परस्मै नारायणाय। सो जीवन में हमारी चेष्टा का, हमारे जीवन के होने का जो परम प्रयोजन है वो प्रभु ही है। तस्मै त्वमसि, तुम उसके लिए हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी स्थिति का हेतु है, लेकिन तस्मै त्वम। तस्मात् त्वम तेन त्वम तस्मै त्वम। और जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि मैं किसका हूं, किसको बिलोंग करता हूं, क्या बोलते हैं? तस्य त्वम। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। देखो, सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये भक्त का जीवन है। ये मानता है कि मैं दुनिया का नहीं, मैं प्रभु का हूं। तस्य त्वम, लेकिन मधुर अर्थ निकलता है, क्योंकि ये श्रुति का वाक्य है और इसका ये निरर्थक हो नहीं सकता। तो जब हम द्वैत भाव में इसका अर्थ करना चाहेंगे तो भी यह सार्थक होना चाहिए, और वो सार्थक तभी होगा जब हम इस वाक्य को समस्त पद के रूप में स्वीकार करें। पहली बात यही माननी पड़ेगी कि यह एक समस्त पद है, और फिर उसमें से वाच्यार्थ के धरातल पर इतने अर्थ प्रकट होते हैं। तस्य त्वम, और फिर अंतिम है तस्मिन् त्वम।
भगवान ने स्वयं अपने को सप्तमी में रखा। निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। निवसिष्यसि मयि एव मन एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव। तुम मुझ में ही निवास करोगे। ये अनुभूति कि मैं जगत निवासी नहीं हूं, ये अनुभूति कि मैं प्रभु में ही निवास करता हूं, उनकी गोद में हूं, उनके हाथों में हूं, ये देखो। इसी अनुभूति का निर्वचन करने के लिए पद विग्रह क्या हुआ? त्वयि तस्मिन् त्वम असि। त्वम को बदल नहीं सकते, जरूरत नहीं है, उसमें सुप लगा हुआ है पहले से। त्वम तो विभक्ति के साथ है। त्वम का मूल क्या है? त्वम का मूल क्या है? हाँ, युष्मत् बोलना चाहिए। त्वम का मूल है युष्मत्। उसमें तो जब सुप लगता है तब त्वम बनता है। सो त्वम असि वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन तत् में विभक्तियां लगानी हैं। सो तस्मात् त्वमसि, तेन त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तस्य त्वमसि और अंततः त्वयि त्वमसि। सी भक्ति से संबंधित जितनी भी अनुभूतियां हैं वो इस महावाक्य के वाच्यार्थ में घट जाती हैं। सो वाच्यार्थ के धरातल पर तत्वमसि महावाक्य इस प्रकार से सार्थक होता है, लेकिन लक्ष्यार्थ के धरातल पर भी तत्वमसि महावाक्य सार्थक होता है। अब कोई ये कहने लग जाए कि लक्ष्यार्थ के धरातल पर यह वाक्य सार्थक नहीं होता और इसलिए समस्त पद लेना ही ठीक है, वो गलत है। जब हम व्यस्त पद के रूप में इस महावाक्य का अर्थ निकालते हैं तो फिर बहुत बढ़िया अर्थ निकलता है, लेकिन उसमें वाच्यार्थ नहीं होगा। फिर वो लक्षणा वृत्ति होगी, लक्ष्यार्थ होगा, और उस लक्षणा का नाम रखा है भागत त्याग लक्षणा। वो लक्षणा को समझाने के लिए पहले वाच्यार्थ का उल्लेख करते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म तद गिरा ब्रह्म उच्यते। तद पद से वास्तव में ब्रह्म को संबोधित किया गया है, ब्रह्म के बारे में कहा गया है। लेकिन कौन सा ब्रह्म? बोलते हैं यत् तामसी मायाम आदाय उपादानम भवति जगतः। जिस ब्रह्म ने तमः प्रधान प्रकृति का, तमः प्रधान माया को स्वीकार करके इस जगत का उपादान कारण बना और विशुद्ध सत्व प्रधान माया को स्वीकार करके जो ब्रह्म निमित्त कारण बना। तो बताना ये चाहते हैं कि ब्रह्म में जो उपादानत्व है और ब्रह्म में जो निमित्तत्व है, दोनों ही औपाधिक है। ये कहते हैं यत् तामसी मायाम उपादाय जगतः उपादानम भवति ब्रह्मा। तद एव ब्रह्म, वही जो ब्रह्म है वो तत्शब्द का अर्थ है। सोपाधिक ब्रह्म तत्पद का अर्थ है। कौन सा अर्थ? वाच्यार्थ है। अच्छा,
इतना ही नहीं, चूंकि वो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसलिए निमित्त कारण भी वो स्वयं सीधे नहीं है। बोलते हैं निमित्त कारण कैसे बना, तो शुद्ध सत्वाम ताम मायाम आदाय निमित्तम भवति। ऐसे अन्वय करेंगे। कैसे बोलेंगे, शुद्ध सत्वाम ताम मायाम आदाय निमित्तम भवति। जो विशुद्ध सत्व सात्विक माया को स्वीकार करके जगत का निमित्त कारण बनता है, इसमें अभिप्राय यही लेना है कि ब्रह्म सीधे सीधे स्वयं की दृष्टि से जगत का कारण नहीं है, न वो निमित्त कारण है न वो उपादान कारण है। बस ये इसका अभिप्राय है। उसमें निमित्तत्व भी माइक है और उपादानत्व भी माइक ही है ये। और वह जो तम प्रधान माया है वो निरंतर ही विशुद्ध सत्व प्रधान माया के अधीन ही रहती है। यहाँ ऐसा सुनने को मिलता है मानो कि ब्रह्म की दो उपाधियां हो गई है ना, एक विशुद्ध सत्व प्रधान और एक तमह प्रधान। नहीं, एक ही माया है, हमने उस समय भी बोला था, लेकिन वो निरंतर सत्व के अधीन है। लेकिन जब उसमें से उपादान, जब उसको उपादान बनना है तो उसमें तमह की प्रधानता होगी। द तमस विल टेक द लीड। गवर्न्ड बाय सत्व वो ठीक है, लेकिन वो लीड लेगी। जैसे कोई बहुत सात्विक व्यक्ति भी होवे, लेकिन अगर उसको कर्म करना हो तो सत्व के अधीन रहते हुए भी रजोगुण आगे जाएगा, तभी कर्म होगा। बहुत सात्विक व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसको विश्राम करना हो तो निर्णय तो सत्व ही लेगा कि अब इस समय मैं विश्राम कर सकता हूं, और विवेक पूर्वक वो निर्णय लेगा कि यह समय है मेरे विश्राम का, मुझे कर लेना चाहिए, कर सकता भी हूं। अगर उसका विवेक कहता है कि नहीं, ये विश्राम का अभी समय नहीं है, तो अगर तमस उसके अधीन है तो वो चाहे तो जरूरत होने पर भी विश्राम न करे। और जो कमिटेड लोग होते हैं, जब काम पड़ जाता है ऐसा, तो चाहे भले ही वो रेगुलर बेसिस पे न करते हों, लेकिन प्रसंगवशात तो बहुत लोग करते ही करते हैं। अगर उस समय तमस किसी के अधीन न होता तो वो तो जब आ जाता तब नींद आ जाती, उसमें क्या है। लेकिन अनुभव सिद्ध है कि ऐसा नहीं होता। जो लोग सफल हैं, वो लोग, जो लोग कमिटेड हैं, वो लोग तमस की हर बात को स्वीकार नहीं करते। ये देखो तो लेकिन जब भी हम विश्राम करेंगे, विवेक पूर्वक निश्चित होने पर भी जब भी हम विश्राम करेंगे, उस समय जो लीडर होगा, जो प्रधानता होगी, वो तमस की हो जाएगी। ये तो सत्व प्रधान होने का मतलब ये भी नहीं है कि तमस और रजस नहीं है, और ये भी नहीं है कि तमस और रजस कभी भी आगे नहीं आते। क्या अभिप्राय निकला कि प्रधान होने का इतना ही अभिप्राय है कि रजस और तमस निरंतर सत्व के अधीन होते हैं, सत्व के आज्ञाकारी होते हैं, सत्व के लिए उपयोगी होते हैं।
ये है। मलिन सत्व में स्थिति क्या है कि वह अधीनता निरंतर नहीं है। बहुत बार तमस के अधीन सत्व चला जाता है, रजस के अधीन सत्व चला जाता है, और सत्व के अधीन ये दोनों आते हैं। ये समय की बात है, आवर्तन होता रहता है, होता रहता है। उसका कारण है, उसका कारण एक तो जो आप व्यष्टि में एनालिसिस करने से लगता है वो ये है कि तमस और रजस की मात्रा भी सत्वगुण से बहुत कम नहीं है। जितना तो सत्वगुण है, हाँ, मात्रा लगभग बराबर होने से तो जब वहां पर स्थिति ऐसी है सत्व प्रधान, ये तो मात्रा इतनी कम है कि वो उपयोगी होकर के रहती है। और यही साधक के जीवन में भी सापेक्ष रूप से ही सही, लेकिन साधक के जीवन में भी यही दिखता है। अगर उसने अपना सत्वगुण बढ़ा लिया, थोड़ा भी बढ़ा लिया, तो देखा जाता है कि उसके जीवन में रजस उसके आज्ञा में रहता है, तमस भी उसके आज्ञा में रहता है। और तभी उसकी जो क्रिया है वो सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और तभी उसका जो विश्राम है वो भी सत्वगुण का ही सहयोगी बनता है। सत्वगुण का विरोधी न हो करके सत्वगुण का सहयोगी बना। विश्राम होने से जब उठे तो प्राप्त हुआ कि नहीं, अब हमारा सत्वगुण फिर से बढ़ गया। तो सत्व और रजस ये दोनों ही साधना के सहयोगी बन गए। लेकिन वो सहयोगी बनेंगे तभी जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो। तो कमाई तो यही है, साधना की कमाई यही है। जो प्रधान होगा आज्ञा उसकी चलती है। तो अब स्थिति ऐसी है। तो मलिन सत्व जीव की उपाधि हुई, जिसमें अनुपात बहुत लगभग बराबर है। और विशुद्ध सत्व, हाँ, ईश्वर की उपाधि हुई। और उसी उपाधि के कारण स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः, उसमें सर्वज्ञता भी है और उसमें सार्वभौम अखंड ईश्वरत्व है, अबाधित ईश्वरत्व है। ये स्थिति है। और इतना ही नहीं, सत्व की प्रधानता तो ऐसे गुणों को प्रकट करती है जो जगत के लिए परम हितकारी हैं। तो उपाधि की ऐसी दशा हुई, क्या बोलते हैं, निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरा। अब जीव की वाच्यार्थ में जीव क्या है उसकी उपाधि के ऊपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदा मलिन सत्वाम ताम तद ब्रह्म तत्परम ब्रह्म आदत्ते तदा त्वम पदेन उच्यते। देखो, ये त्वम पद से कौन बोला जा रहा है? तो स्वामी जी लिखते हैं त्वम पद से ब्रह्म को ही बोला जा रहा है। परम ब्रह्म त्वम पदेन उच्यते, ये अन्वय हुआ। त्वम पदेन तत्परम ब्रह्म उच्यते। त्वम पद से वही परम ब्रह्म बोला जाता है, उसकी संज्ञा हो जाती है त्वम। कब? जब यदा
मलिन सत्वाम आदत्ते, जब वो मलिन सत्व वाली उपाधि को स्वीकार कर लेता है, धारण कर लेता है। कौन सी मलिन सत्व? बोले जिसको मैंने पहले बताया है, ताम, याद दिलाते हैं। सो यदा ताम मलिन सत्वाम, और बोले इसमें मलिनता बढ़ती भी जाती है। कैसे बढ़ी? काम कर्मादि दूषिताम, कामना के आवेग से, कर्म के आवेग से दूषित हो गई उपाधि, रजस समृद्ध हो गया, विक्षिप्त हो गया। ऐसी उपाधि को धारण करने पर यदा तदा, ऐसा बोलते हैं। जब ऐसी उपाधि को वही परब्रह्म धारण कर लेता है, तब उसको बोलते हैं व्यक्ति। त्वम पदेन उच्यते, माने व्यक्ति हो जाता है वो। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? बोले परम ब्रह्म। फिर व्यक्ति क्यों कह रहे हैं? बोले यदा आदत्ते, जब उसने मलिन सत्व की उपाधि स्वीकार की, धारण की, व्यक्ति हुआ। अब पंचकोश में हमने, पंचकोश के विवेक में हम लोगों ने देखा कि जब वह पंचकोश से व्यतिरिक्त हुआ, माने उपाधि को अस्वीकार किया, तब क्या निकला? वो जीव। बोले तब तो वो जीव कहना बनता नहीं, उसमें परिच्छेद है नहीं। व्यक्तित्व का उपादक कोई तत्व उसमें है नहीं। ऐसी दशा में वही अहम पदार्थ एक्चुअली है क्या? बोले तो परब्रह्म ही था जो मलिन सत्व की उपाधि धारण करके व्यक्ति बना बैठा था। तो अब ये देखो, बहुत बल चाहिए ऐसी बात बोलने में। क्या बोलते हैं? तत्परम ब्रह्म त्वम पदेन उच्यते। जो परम ब्रह्म है वही त्वम पद से कहा जा रहा है। लेकिन कब? यदा ताम मलिन सत्वाम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते। अच्छा, अब उस ब्रह्म ने क्या किया? बोले तीनों को ही छोड़ दिया। त्रितयीम अपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम। ये तीनों उपाधियां परस्पर विरुद्ध हैं। मलिन सत्व, तमः प्रधान सत्व और फिर विशुद्ध सत्व, परस्पर विरोधिनी, इनका मेल नहीं है। तीनों ही तीन बात सिद्ध करती हैं। किसमें? ब्रह्म में। एक सिद्ध करती है जीवत्व को, दूसरी सिद्ध करती है निमित्त कारणत्व को, तीसरी सिद्ध करती है उपादान कारणत्व को। ब्रह्म एक, नाम तीन तीन हो गया। जब तृतीयम ताम मुक्त्वा, तीनों ही उपाधियों से जब परब्रह्म मुक्त होता है, उस समय अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। उस समय न वो तत्पद का वाच्यार्थ है, न वो त्वम पद का वाच्यार्थ है। क्या है वो? बोले संवित मात्र है। ग्रंथ का आरंभ देखना। अखंडम सत, संवित के लिए क्या कहा गया था? कभी वो खंडित नहीं होती। ये वह चेतना कभी खंडित नहीं होती। सद्रूप चेतना कभी भी बाधित नहीं होती, कभी भी खंडित नहीं होती। वो याद दिलाते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन
महावाक्येन लक्ष्यते, महावाक्य से उसी परम तत्व को लक्षित किया जाता है। बढ़िया काम हो गया। अब एक दृष्टांत देते हैं। वो भागवत त्याग लक्षणा बतानी है संक्षेप में, तो एक दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत दिया? सोयम इत्यादि वाक्येषु सह अयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तद इदन्तयोः त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा यथा एकः आश्रयः लक्ष्यते। कहाँ से अन्वय करेंगे? यथा एकः आश्रयः लक्ष्यते, एक ही आश्रय लक्षित किया जाता है। कैसे? बोले एक वाक्य है, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति गया विदेश 20 साल पहले, फिर वापस लौटा। तो जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसके दोस्त, उसके छोटे भाई सबने कहा, अरे ये तो वही देवदत्त आ गया, सो अयम देवदत्ता। अब बोले वैसे तो वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से विरोध है, क्योंकि सह शब्द तद्देश तत्काल का वाचक है और अयम शब्द एतद्देश एतत्काल का वाचक है। एक प्रत्यक्ष का वाचक है, एक परोक्ष का वाचक है। दोनों ही विरोधी सर्वनाम दिए जा रहे हैं। सह अयम देवदत्त। बोले व्याकरण में विरोध होता होगा, आपको दिखाई देता होगा, लेकिन बोला तो ऐसा ही जाता है कि ये तो वही देवदत्त है। प्रतिभिज्ञा ऐसे ही बनती है। पुराना वाला जो हमारा जाना पहचाना देवदत्त है, ये वही है। सोयम देवदत्तः। तो इसमें अर्थ हमारी बुद्धि में एक अर्थ कैसे निकला? बोले बताता हूं कैसे निकला। सोयम इत्यादि वाक्येषु, इस वाक्य में विरोधात् तद इदन्तयोः, तद और इदम का विरोध है। तद शब्द पुल्लिंग में बनेगा हाँ सह, हाँ तत् शब्द पुल्लिंग में बन जाएगा सह, और अयम शब्द की प्रातिपादिक संज्ञा है इदम। ये बोलते हैं दोनों की प्रातिपादिक संज्ञा ली, तद और इदम। जब रूप चलेगा तो तद का बनेगा सह पुल्लिंग में, और इदम का पुल्लिंग में बनेगा अयम। तो अयम और सह में विरोध है, ये बताने की बजाय उन्होंने क्या कहा? तद इदन्तयोः, तदंता में और इदंता में विरोध है। ये देखो, ये सप्तमी द्विवचन है। तदंता में और इदंता में विरोध है, दोनों के बीच में विरोध है। तदिदन्तयोः एक परोक्ष वाचक है, एक प्रत्यक्ष वाचक है, लेकिन जब बुद्धि समझती कैसे है? बोले ऐसे समझती है, त्यागेन भागयोः, इसमें से एक भाग का त्याग करती है बुद्धि। किस भाग का? विरोधी भाग का त्याग कर देती है। क्या विरोधी भाग है? सह और अयम, दोनों का त्याग किया। क्या बचा? देवदत्त, बस। तो देवदत्त विरुद्धांश का त्याग करने से एक देवदत्त का बोध हुआ। ये क्या बोलते हैं? त्यागेन भागयोः एकः आश्रयः लक्ष्यते। आश्रय एक है, सह पद का आश्रय भी ये शरीरधारी देवदत्त है,
और अयम पद का आश्रय भी यही शरीरधारी। हाँ, परदेश परकाल की उपाधि से देवदत्त ही सह बन गया। समझो इसको, क्या बनेगा? किधर? हाँ, बीच बीच में मनः गच्छति अत्र तत्र न शोभते इदम। तो क्या बोलते हैं? परदेश और परकाल की उपाधि से उपहित होकर के वही देवदत्त सह बन गया, और एतद देश और एतद काल की उपाधि से उपहित होकर के वही देवदत्त, कोई और नहीं, वही देवदत्त अयम बना। तो कोई दो देवदत्त नहीं है जिनका योग हो रहा है। बोले आप लोग तो एकता करते हो। एकता का क्या मतलब है? कोई दो व्यक्ति थोड़ो हैं जिनको आपस में गले मिलाना है। एक ही एव देवदत्त, उपाधि के कारण कदाचित वो सह बोला जाता है और उपाधि के ही कारण वो अयम बोला जाता है। सह अयम दोनों का त्याग होने से एक केवल अखंड देवदत्त अवशिष्ट होता है। ये आप समझते हो? इसी तरह से एक ब्रह्म, एक ही ब्रह्म विशुद्ध सत्व की प्रधानता से ईश्वर बोला जाता है, और मलिन सत्व की उपाधि से तो जीव बोला जाता है। ये विरुद्धांश है दोनों में। इस विरुद्धांश का त्याग करने से उपहित तो एक ही है, अखंड। दो उपहित नहीं है, दो उपाधि हैं। ये देखो, एक ही जल, हमें दृष्टांत दूसरा देने लगा। एक आकार विशेष की उपाधि से लहर बोला जाता है, और एक अनंत आकार विशेष की उपाधि से समुद्र बोला जाता है। उपहित दो नहीं है, उपहित एक है, उपाधि वहां दो है। वह लहर और समुद्र की एकता करनी है। लक्ष्यार्थ में ही एकता होगी। असली जो एकता घटेगी वो लक्ष्यार्थ में घटेगी, वाच्यार्थ में भक्ति वाली घटेगी। लहर को कहना पड़ेगा कि मैं समुद्र से हूं, समुद्र में हूं, समुद्र की हूं समुद्र के लिए हूं, उसको कहना ही पड़ेगा। वाच्यार्थ में एकता बनती नहीं, बन सकती नहीं। तत्वमस्यादि वाक्य सार्थक हो जाएंगे, लेकिन एकता के बोधक नहीं हो सकते। आपका ध्यान गया इस बात पर? वाच्यार्थ में तत्वमस्यादि वाक्य सार्थक भले हो जाएं, माने अर्थ सहित हो जाएं, लेकिन एकता के बोधक नहीं बनेंगे। उनका मुख्यार्थ ही छूट गया मानो। सो बोलते हैं त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। माया विद्ये विहाय एवं, बोलते हैं माया विद्ये, माया और अविद्या दोनों ही उपाधि को विहाय छोड़ दें। माया विद्ये विहाय एवं उपाधि पर जीवयो हो। पर माने ईश्वर, ईश्वर और जीव दोनों की यह जो उपाधि लगी है, उपाधि यहां द्विवचन है, हाँ, इसलिए दीर्घ है। माया विद्ये, ये भी द्विवचन है। विद्या का क्या बनेगा? विद्ये। जैसे सातेता बोलते हो, ऐसे
विद्या विद्ये ऐसा बनेगा। तो माया विद्ये विहाय एवं उपाधिम परजीवयोः, परमेश्वर की और जीव की दोनों की ही जब उपाधियां छोड़ दी जाती हैं, छूट जाती हैं, तब अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। महावाक्य ही वो ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें जो विहाय शब्द है उसको समझना चाहिए। तो कौन सी उपाधि का त्याग होता है? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ईश्वर अपनी उपाधि का त्याग कर दे, तो मेरे कहने से तो क्या होगा? तुम अपनी छोड़ते नहीं। ईश्वर जो है वो, हम कहें भाई आप समर्थ हो, आप ही अपनी उपाधि का त्याग कर दो। बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं व्यक्ति बना रहूंगा। विहाय दोनों की त्याग होनी चाहिए, लेकिन हमारा आपका वश कहाँ चलता है? ईश्वर की उपाधि छुड़ाने में किसकी सामर्थ्य है? अपनी तो छूटती नहीं। चले ईश्वर को छुड़ाने। तो क्या मतलब क्या हुआ? बोले भाई जिसमें आप फंसे हो उसको छोड़ो। पंचकोश की जो उपाधि है उसको छोड़ो, बस। उससे क्या होगा? बोले उस पता ये चलेगा आपको कि वहां उपाधि कभी धारण की नहीं गई थी। जीव की अपेक्षा से ही ब्रह्म में ईश्वरत्व की संभावना बनती है, सिद्धि होती है। अगर अंतःकरण न हो तो अंतर्यामी होने का क्या प्रश्न है? तब तो आत्मा है केवल। वो तो जब अंतःकरण है और हम अंतःकरण वाले हैं, अब फिर मत बोलना कि अंतर्यामी नहीं है। ये नहीं, ये फिर गलत बात है। होता ये है कई बार कि वेदांत की ऐसी कुछ व्याख्या होने लग जाती है जैसे लगता है कि वो अनीश्वरवादी हो, है ना। वो तभी होता है जब हम अपनी उपाधि को स्वीकार करके भी ईश्वर की उपाधि को नकारते हैं। हमारे नकारने से कुछ होना हवाना है नहीं। अब हमारे नकारने से सब कुछ होता तो पता नहीं, अब तक तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाती ना। पहले अपना अंतःकरण बाधित हो, पहले अपना कर्तृत्व बाधित हो। कर्तृत्व बाधित हो, आप करता रहे नहीं, केवल कल्पना ही करके देख लो, तो कर्म होगा नहीं। करता नहीं रहे तो कर्म होगा नहीं। कर्म है नहीं तो कर्म फलदाता की क्या जरूरत है? सही। हाँ, अब हमारा कर्तृत्व बना हुआ हो और हम कहें कि कर्म फलदाता नहीं है, ये अनीश्वरवाद है। इसको वेदांत स्वीकार नहीं करता। विहाय की जो घटना घटनी है वो किधर घटनी है? वो इधर घटनी है। उधर नहीं घटनी है, उधर आपका बस ही नहीं है। शरीर होवे और पंचभूत ना होवे, शाबाश। बोलो। अंतःकरण व्यष्टि हो और समष्टि ना हो। मैंने बोला था कभी उपासना के प्रसंग में
कि अपूर्ण को सदा ही पूर्ण की आवश्यकता रहती है। अगर हमारे पास छोटा आकाश है जिससे हमने तादात्म्य किया है, तो हमें बड़े आकाश की जरूरत है। उसको नकार भी नहीं सकते, उसकी जरूरत को भी नहीं नकार सकते। अगर हमारे शरीर में पानी है, हाँ जी, तो बाहर भी पानी की जरूरत है और पानी का जो महाभंडार है उसकी भी जरूरत है। अगर हमारे पास बुद्धि है, हाँ, और सर्वज्ञ की आपको जरूरत ना हो, और शाबाश, तो सिद्धांत को हम समझते ही नहीं हैं। ये है स्थिति। हमारा तादात्म्य अगर अपूर्ण से है तो कोई पूर्ण उपाधि से तादात्म्यापन्न की स्थिति है। जरूरत तो बाद में है ही है, लेकिन वो उसकी स्थिति है। वेदांत अनीश्वरवादी नहीं है, ध्यान रखना। ईश्वर का हम पदे पदे प्रतिपादन करते हैं। वाच्यार्थ की और लक्ष्यार्थ की दोनों की सम्यक सिद्धि। वेदांत एक विद्या है, ये कोई फौज नहीं है। वाच्यार्थ की भी और लक्ष्यार्थ की भी दोनों की सम्यक सिद्धि होती है। नारायण। देखो, तो विहाय की जो घटना घटनी है वो हमारे में होनी है। आप अपनी उपाधि का त्याग करो तो वहां तो उपाधि कभी है ही नहीं, यही तय होगा। लेकिन कब? जब अपनी त्याग हो जाएगी तब वहां पता चलेगा थी ही नहीं। ये ना बोल देना कि अभी भी नहीं है और तुम्हारी, बोले मेरी तो है, लो तुम्हारी ही है। ये नहीं चल सकता। तो लिखते हैं विहाय, ये साधना है। इसी को ईसावास्य में तेन त्यक्तेन और शांति मंत्र में कहा जाता है पूर्णस्य पूर्णम आदाय। आदाय पूर्ण को ले लिया, बाकी विहाय छूट गया। ये साधना है। विहाय माया विद्ये विहायैवम् उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। अब एक प्रश्न उठाया स्वामी जी ने, ये भी शास्त्रीय प्रश्न है और साधना में भी मदद करता है। महीन प्रश्न है और उत्तर भी बड़ा ही शास्त्रीय है। तो आज मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, कल चर्चा करेंगे, परसों हो सकता है कल ही क्लास हो, एक हो जाए। क्या बोलते हैं? सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टम न च संभवी। ये बोलते हैं। बोले भाई हमें ये बताइए कि तत्वमस्यादि महावाक्यों से जो ब्रह्म लक्षित हुआ वो क्या है? वो सविकल्प है या निर्विकल्प है? सविकल्प नहीं। प्रश्न है ना, उत्तर नहीं है ये। क्या बोलते हैं? वो सविकल्प है या वो निर्विकल्प है? सविकल्पम। और अगर आप कहते हो सविकल्प है तो सविकल्प ब्रह्म के लक्षित होने से कोई लाभ नहीं है। बोले क्यों लाभ नहीं है भाई, क्या बात करते हो? बोले वो तो अवस्तु है,
देखो पहली पंक्ति है, सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता। अवस्तु है माने वो तो वैसे ही है जैसे कि और सारे पदार्थ हैं, घटपट आदि, व्यक्ति आदि। विकल्प के साथ जो जो चीजें हैं वो मिथ्या देखी जाती हैं, परिवर्तनशील कम से कम। अगर कोई मिथ्या न भी कहता हो तो सभी दार्शनिकों ने कम से कम इतनी बात तो मानी कि जितने भी सविकल्प हैं वो सब के सब परिवर्तनशील हैं, माने अनित्य हैं, इतना तो मानो। कोई अनित्य कहता है वो वहां तक भी नहीं पहुंचते तो कम से कम परिवर्तनशील मान लेते हैं। कोई परिवर्तनशील कहता है, कोई इस निर्णय पर पहुंचता है कि वो अनित्य है, और फिर कोई इस निर्णय पर पहुंचता है कि ये अवस्तु है, मिथ्या है। तो चाहे जो भी मानो, अनित्य मानो, परिवर्तनशील मानो, मिथ्या मानो, ऐसा लक्ष्य अगर लक्षित भी हो गया महावाक्यों के द्वारा तो ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति का लाभ क्या हुआ? पहली पंक्ति है। तो मुझे बताइए कि जो लक्षित किया हुआ ब्रह्म है वो सविकल्प है क्या? है तो ये उसका नतीजा है। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता। निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम। और अगर आप ये कहो कि जो लक्षित ब्रह्म है वो निर्विकल्प है तो असंभावना बताते हैं, न दृष्टम न च संभवी। निर्विकल्प आज तक किसी को दिखा नहीं, न दिखना संभव है। लो, जब भी, अब आपको प्रमाण विचार चूंकि थोड़ा विस्तार से कराया गया है, तो ऐसे मत हैं जो ये मानते हैं कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, विशिष्टाद्वैत है। जितने भी द्वैतवादी दर्शन हैं वो सबके सभी ये कहते हैं कि निर्विकल्प प्रमा बिल्कुल होती नहीं है। और इसके ठीक विपरीत दर्शन किसका? बौद्धों का। उनका कहना है सविकल्प कुछ होता नहीं है, जो भी प्रत्यक्ष है वो निर्विकल्प ही है। लो, तो उन्होंने कहा कि जब सविकल्प प्रत्यक्ष ही होता है तो निर्विकल्प नाम की चीज तो न देखी जा सकती है, न देखना संभव है। और अगर सविकल्प है तो वो निरर्थक है। ये प्रश्न किया। तो दो ही हो सकते हैं, जो लक्षित ब्रह्म है वो या तो सविकल्प होगा या निर्विकल्प होगा। तो दोनों में ही दोष दिखा रहे हैं। तो अब इसका उत्तर क्या दें? सविकल्प कहें तो फंसे, निर्विकल्प कहें तो आपत्ति। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने उस प्रश्न पर ही प्रश्न किया, फिर उत्तर नहीं दिया। देखो ये भी सीखना चाहिए। बोले जो तुम्हारा प्रश्न है वो कितना सही है, आओ इसकी जांच करते हैं। तो अब अगली कक्षा में करेंगे। नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।